आज की कहानी है त्याग की दौलत। नौकरी पाने की चाह में एक युवक सरकारी एग्जाम देने गया। दिल में जोश और आंखों में उम्मीद की चमक लिए वह परीक्षा केंद्र पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, उसे लगा कि यह केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि उसके बचपन के सपनों की ओर पहला पड़ाव है। ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। वह छात्र निखिल हमेशा से पढ़ाई में तेज था। उसके पिता शिवनाथ एक साधारण बढ़ई थे। उनकी मामूली कमाई से घर का खर्च और निखिल की पढ़ाई किसी तरह चल पाती थी। शिवनाथ अक्सर अपने खुरदरे हाथों को देखते और सोचते कि क्या यही हाथ अपने बेटे के लिए एक उज्जवल भविष्य बना पाएंगे। निखिल ने कभी पिता को अपनी ज़रूरतों को लेकर शिकायत करते नहीं देखा था। उसे लगता था कि शायद उनके पास पैसे ही नहीं थे, इसीलिए वे कम बोलते थे। पर उसे यह नहीं पता था कि पिता उसकी पढ़ाई के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियों तक का त्याग कर देते थे। अपनी पसंद के कपड़े, पसंद का खाना सब छोड़ देते थे। उनके चेहरे पर हमेशा शांति की मुस्कान रहती थी, जो उनके भीतर छुपे संघर्ष को छुपा लेती थी। परीक्षा से 2 दिन पहले निखिल को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर जल रहा था और सिर भारी हो गया था। उसे लगा कि अब वह परीक्षा नहीं दे पाएगा। उसकी आंखों में निराशा तैर गई। शिवनाथ ने अपने बेटे का माथा छुआ और उसकी घबराहट समझ ली। उनकी अपनी आंखें भी भीग उठी, लेकिन उन्होंने बेटे से कहा, हिम्मत मत हारो बेटा, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। उस रात शिवनाथ ने एक पल भी आंखें नहीं मूंदी। ठंडे पानी की पट्टियां निखिल के माथे पर रखते रहे। हर बार जब बेटा कर रहा था, पिता का दिल टूट जाता। पूरी रात यूं ही गुजर गई। सुबह तक बुखार उतर गया। हालांकि निखिल कमजोर था, लेकिन परीक्षा देने के लिए तैयार था। शिवनाथ की आंखों में राहत की चमक थी। वे उसे परीक्षा केंद्र तक छोड़ने गए और आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, सब अच्छा होगा। परीक्षा हॉल में बैठकर निखिल ने गहरी सांस ली। उसके सामने प्रश्न पत्र था, लेकिन दिमाग में पिता की छवि घूम रही थी। उसे याद आया कि कैसे सर्दियों की रात में जब बाकी लोग कंबल में दुबलकर सोते थे, वह छोटी सी लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। नींद अक्सर उसे खींच लेती, लेकिन पिता के शब्द उसे जागृत कर देते। शिक्षा ही सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। उन्हीं शब्दों की ताकत से वह हर रात किताबों में डूब जाता। परीक्षा में उसने जी जान लगा दी। परीक्षा खत्म होते ही उसे भरोसा था कि वह सफल होगा। चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में पिता के लिए गर्व। वह जल्दी से घर जाना चाहता था ताकि पिता को यह खुशी सुना सके। उसे लगता था कि अब पिता को और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि फीस जमा कराने के लिए पिता ने क्या कुर्बानियाँ दी थी। 1 महीने बाद नतीजे आए। निखिल का नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर पिता से लिपट गया। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। शिवनाथ ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। लेकिन तभी निखिल ने देखा कि पिता के हाथ फटे, खुरदरे और चोटों से भरे थे। उसने कभी गौर ही नहीं किया था कि यह हाथ क्यों इतने कठोर है। निखिल को पहली पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे के स्टेशन पर मिली। नई नौकरी, नई जिम्मेदारियां और नई शुरुआत। उसने पिता से कहा, अब आप काम छोड़ दीजिए, मैं हूं ना। शिवनाथ मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरा काम ही मेरी पहचान है, इसके बिना मैं अधूरा हूँ। निखिल को लगा कि शायद पिता को काम से लगाव है। असल में यह मजबूरी थी जिसे वे छिपा रहे थे।
एक दिन निखिल अपने पुराने दोस्त अमित से मिला। अमित ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी परीक्षा की फीस कैसे भरी थी? उन्होंने अपनी पुरानी औजारों की पेटी बेच दी थी जिसके सहारे वह काम करते थे। फिर कई हफ्तों तक उधार औजार लेकर काम किया और कभी पैदल ही दूर दूर तक जाते रहे। यह सुनकर निखिल सन्न रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि पिता ने इतना बड़ा त्याग किया होगा। अमित ने आगे बताया, जब तुम्हें बुखार हुआ था तब दवाई लाने के लिए उन्होंने पूरी रात अतिरिक्त काम किया था। खुद भूखे रहकर पैसे बचाए थे सिर्फ इसलिए कि तुम ठीक होकर परीक्षा दे सको। यह सुनकर निखिल की आंखों से आंसू झरने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पिता का खामोश चेहरा और खुरदरे हाथ त्याग की गवाही देते हैं। उसने तुरंत घर लौटकर पिता को काम करते देखा। उनके माथे से पसीना टपक रहा था, कपड़े मिट्टी से सने थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। निखिल का दिल भर आया। उसने पिता का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, पिताजी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। शिवनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हारी सफलता ही मेरा इनाम है। तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। निखिल ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। वह आलिंगन सालों के अनकहे त्याग और प्रेम का संगम था। अगले दिन उसने पिता को काम से रोक दिया। बोला, अब आप आराम करेंगे, अब मैं आपकी देखभाल करूंगा। पहले पहल शिवनाथ तैयार नहीं हुए, लेकिन बेटे के आग्रह के आगे मान गए। निखिल ने उनके लिए घर में एक आरामदायक जगह बनवाई ताकि उन्हें अब किसी चीज़ की कमी ना हो। अब निखिल और भी समर्पण से काम करने लगा। उसे पता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पिता के त्याग की देन है। हर दिन जब वह काम पर जाता तो यह सोचता कि वह अपने पिता का सपना जी रहा है। उसने हर फैसले में ईमानदारी और मेहनत को प्राथमिकता दी। कुछ समय बाद निखिल ने अपने पिता के नाम पर एक छोटा सा ट्रस्ट बनाया। उद्देश्य था गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करना। वह जानता था कि अगर उसके पिता ने उसके लिए बलिदान ना दिया होता तो आज वह यहाँ तक नहीं पहुँचता। अब वह चाहता था कि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रह जाए। ट्रस्ट के उद्घाटन के समारोह में उसने अपने पिता को मुख्य अतिथि बनाया। मंच पर खड़े होकर शिवनाथ ने अपनी सरल भाषा में जीवन की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने बेटे के सपनों के लिए संघर्ष किया। उनके शब्दों ने सभी का दिल छू लिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हर कोई उनकी निस्वार्थता और त्याग से प्रेरित हुआ। निखिल को गर्व था कि वह ऐसे पिता का बेटा है। उसने सीखा कि असली दौलत धन नहीं बल्कि त्याग, प्रेम और समर्पण है। अब वह अपने पिता के साथ अधिक समय बिताने लगा। वे अक्सर पुराने रेलवे स्टेशन पर जाते जहां से उसका सफ़र शुरू हुआ था। निखिल अब पिता का हाथ थामे चलता, जिनकी हथेलियों की हर लकीर में संघर्ष और सपनों की कहानी छिपी थी। यह कहानी सिर्फ एक बेटे की नौकरी पाने की नहीं बल्कि एक पिता के निस्वार्थ प्रेम और त्याग की है। यह उन सभी माता पिताओं को समर्पित है जो अपने बच्चों के लिए अपने सपनों को कुर्बान करते हैं। निखिल ने जीवन की सबसे बड़ी सीख पाई, रिश्ते और त्याग ही जीवन की असली संपत्ति है। तो दोस्तों, ये कहानी थी निखिल और उसके पिता की कहानी। हर पिता अपने बेटे के लिए यही सोचता है, तो हर बेटे का यह फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में पिता की लाठी बने और उनका सहारा बने। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।